अगर आपकी x की वैल्यू 0 से और 2 पाई के बीच में हो, यानी कि 0 से 360 डिग्री के बीच में हो, तो वो सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, आइए, जैसे मैं आपको कहता हूं कि साइन एक्स की वैल्यू -1/2 और आप इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, देखिए कि साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है। मुझे लगता है शायद ये 5/6 तो होती है। अब मैं पाई में बात करूंगा, 5/6 मतलब 30 डिग्री, 180/6। अब ये देखिए साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, यहाँ 0, ये 5/2 क्या हो गया। अच्छा, मुझे यूँ लगता रहता है कि ये फिर ना भूल गई। 0, 5/2, पाई, 3/5 और 2 पाई। बताइए साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा। साइन यहाँ नेगेटिव होगा पाई प्लस में, और यहाँ होगा 2 पाई माइनस में। तो आप इसको लिखेंगे साइन एक्स इक्वल टू, आप इसको लिखेंगे साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस 5/6, और दूसरा लिखेंगे साइन एक्स इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस 5/6, 2 पाई माइनस 5/6 और साइन पाई माइनस 5/6। तो यहाँ से x इक्वल टू 7 पाई/6 आ जाएगा, और यहाँ से x आ जाएगा 6 2 12 माइनस 1, 11 पाई/6। बताइए किसी को प्रिंसिपल वैल्यू में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी आ गई। ठीक है, पिक्चर होगी। और देखिए बेटा हिमांशी, ये आ गया बेटा एक मिनट के लिए tan स्क्वायर x इक्वल टू 3। आपको इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। tan स्क्वायर x इक्वल टू 3। तो देखिए यहाँ का स्क्वायर हटता है, तो दूसरी साइड प्लस माइनस होके अंडर लग जाता है। तो दो बातें होगी, एक तो होगी tan x इक्वल टू √3, और दूसरा होगा tan x इक्वल टू -√3। ठीक है, एक होगा tan x इक्वल टू √3 और दूसरा, अब देखो tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। ठीक है, फर्स्ट में और थर्ड में। तो हम इसको ये लिखेंगे, एक तो आपका tan x इक्वल टू 10 पाई/3 आ गया, तो x इक्वल टू पाई/3। लेकिन एक और भी तो हो सकता है इस क्वाड्रेंट में, tan x इक्वल टू 10 पाई प्लस पाई/3, क्योंकि 10 पाई प्लस थीटा tan थीटा होता है। यहाँ पर भी पाई प्लस में भी तो ये पॉजिटिव ही होता है। तो ये आ गया x इक्वल टू 4 पाई/3। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? श्रीवास्तव, अब दूसरे के लिए लो, tan x इक्वल टू -√3, माइनस को छोड़ दो, tan √3 होता है पाई/3। अब देख tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा, tan नेगेटिव होगा सेकंड में, यहाँ पे पाई माइनस में और 2 पाई माइनस में। तो आप इसको लिखेंगे tan x इक्वल टू 10 पाई माइनस पाई/3। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस पाई, 2 पाई/3। और यहाँ आ जाएगा ये, यहाँ से दूसरा और में tan x इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई/3। 2 पाई माइनस, यहाँ भी 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा tan थीटा ही होता है। तो ये आ जाएगा आपका
3 2 जा 6 5 5 3। देखिए जर्नल सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा, जर्नल सॉल्यूशन आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री में जो वैल्यू यहाँ है, देखिए यहाँ है, जब आप एक राउंड आएंगे फिर दूसरे राउंड में 360 प्लस है, फिर 720 प्लस है, फिर 1080 1080 प्लस है, बहुत सारी वैल्यू के ऊपर साइन की वैल्यू 1/2 हो सकती है या √3/2 हो सकती है। तो जर्नल सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो वो सारी वैल्यू फाइंड आउट कर दे, जिनके लिए साइन की वैल्यू कोस की वैल्यू एक पर्टिकुलर अटेन करेगी। कैसे है देखो, सबसे पहले जर्नल सॉल्यूशन का मतलब है, सबसे पहले हमारा है साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0, इसका जर्नल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ये फार्मूला है बेटा, थीटा इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर, साइन थीटा इक्वल टू 0 मतलब n की वैल्यू इंटीजर है, यानी कि साइन की वैल्यू पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 10 पाई 1,525 पाई पे भी 0 होगी। ऐसे साइन -पाई -2 पाई -3 पाई -4 पाई -1,525 पाई पे तो साइन की वैल्यू 0 होगी। तो ये जर्नल सॉल्यूशन है। n की वैल्यू आप कुछ भी रखते चले जाओ, आप 1 2 3 4 5 6 5 50 लाख 6 लाख 10 लाख 20 लाख, इन सभी वैल्यू के लिए अगर ये सेटिस्फाई करे तो ये कहलाता है जर्नल सॉल्यूशन। ठीक है, बोलो आया कि नहीं आया समझ? अब देखो बेटा, साइन थीटा इक्वल टू 0, ये अब कैसे सोल्व करेंगे, जैसे मैंने आपको ये दिया अभी साइन 5x इक्वल टू 0 है, इसका जर्नल सॉल्यूशन निकालो। तो आप क्या कहेंगे, लोगे जी 5x इक्वल टू ये थीटा n पाई और x आ जाएगा n पाई अपॉन 5, n बिलोंग्स टू 0, ये सॉल्यूशन होगा। पहली बात सभी भाइयों को समझ आई या नहीं आई? दूसरा है हमारे पास कोस थीटा 0। देखो बेटा कोस 0 कब होता था, जब थीटा की वैल्यू ओड मल्टीपल ऑफ π/2 हो, यानी कि जब थीटा की वैल्यू ओड मल्टीपल ऑफ π/2, ओड मल्टीपल मतलब 2n + 1 π/2, साइन की वैल्यू कोस की π/2 3 π/2 5 π/2 7 π/2 1,525 π/2 3,555 π/2 7,557 π/2, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पर कोस की वैल्यू 0 होती है। तो ये अगर कोस थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल टू 2n + 1 π/2 हो गया सॉल्यूशन। अगला देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, जैसे आपको मैंने दे दिया अभी कोस 6x इक्वल टू 0 है, तो आप ये कहेंगे जी 6x इक्वल टू 2n + 1 π/2 और x आ जाएगा आपका 2n + 1 π/2 और इंटू ये 6, लास्ट में एक लाइन हमेशा लिखनी है n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जर्नल सॉल्यूशन आप ले लो, ये आपका जर्नल सॉल्यूशन खास है 10x इक्वल टू 0। तो थीटा इक्वल टू इसमें भी साइन वाला ही होगा, याद रखने की जरूरत नहीं है। थीटा इक्वल टू n पाई, tan थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू n पाई। इसी तरह कंप्लीट क्वाड्रेटिफिकेशन रह रही है, तू अभी भी नहीं मान रही, मैं तेरे को अभी भी कह रहा हूँ ये पूरा साल स्कूल ना लगे, खामखा का पैसा स्कूल में देगी। ठीक है, किसी एक्सपर्ट स्कूल में पढ़ लो, मैंने एनरोल करता हूँ, बढ़िया फील हो जाए। अभी तू ICSE से कुछ ना हो तो कुछ ना हो तो तुम्हारे बहन हो रहा है, और क्या करें, डबल ट्रिपल मेहनत करेगी और परसेंटेज कमाई तो दिल्ली में एडमिशन लेगी। तो कर देगा 11th 12th का जब 12th की परसेंटेज का एडमिशन होता है। चलो भाई आओ, जैसे ये आपको दे दिया मैंने tan 3x इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू n पाई,
और x इजकल टू एन पाई बाई किसी गलत नहीं कह रहा था मैं, तजर्बा मेरी जिंदगी का, लेकिन क्या करो तुम लोग अपनी छोरी को कहीं वो भी नाक मोची हो। मैं इसको कह रहा था मेरे अपने स्कूल में चलता हूँ, इस साल तुम लोगों की फीस ऐसे ही जाएगी सर, है यूजलेस, सकून ना लगे किसी हालत में, क्योंकि रोज बढ़ने लग रहे पेशेंट। बताइए क्लियर है सबको, नहीं है भाई? अच्छा, अब देखो भाई सुनो, अब तीन फार्मूले और हैं। पहला फार्मूला है अगर साइन थीटा इजकल टू साइन अल्फा, दूसरा है कोस थीटा इजकल टू कोस अल्फा, और तीसरा टेन थीटा इजकल टू टेन अल्फा। ये तीन फार्मूले हैं बेटा आपके। साइन थीटा इजकल टू साइन अल्फा, कोस थीटा इजकल टू कोस थीटा अल्फा, और टेन थीटा इजकल टू टेन अल्फा। यानी कि इस बार जीरो ना होकर कोई वैल्यू हो, तो ये आ जाएगा थीटा इजकल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज़ टू पावर एन अल्फा। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि अगर साइन थीटा इजकल टू साइन अल्फा है तो थीटा इजकल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज़ टू पावर एन अल्फा। हो गया? और इसमें होगा बेटा थीटा इजकल टू टू एन प्लस वन, सॉरी टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। उसमें होगा थीटा इजकल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, क्लियर कर दूंगा। और साइन थीटा इजकल टू अल्फा होगा थीटा इजकल टू एन पाई प्लस अल्फा। इन सभी में एन की वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू इंटीजर होगी, एन की वैल्यू इंटीजर होगी, एन की वैल्यू कोई भी इंटीजर होगी। जनरल सॉल्यूशन क्यों कहा गया है? कि ये एन की फॉर्म में है और आप एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,525 और 7,552 कुछ भी रख लीजिए। एन की सभी वैल्यू के लिए जो साइन की वैल्यू आएगी वही होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। ऐसे कोर्स में ऐसे ही जाएंगे। बताइए, अब मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। पहले इसका करा रहा हूँ, साइन थीटा इजकल टू अल्फा का। साइन थीटा इजकल टू, मैं ऐसा लिखता हूँ, साइन 3x इजकल टू 1/2, साइन 3x इजकल टू 1/2। हमने इसका जर्नल सॉल्यूशन निकालना है। साइन 3x इजकल टू 1/2। देखिए कैसे निकालेंगे, आप देखिए कैसे निकालेंगे। ये साइन 3x, और बेटा साइन में 1/2 कहाँ होता है? 30 मतलब π/3। अब साइन थीटा इजकल टू साइन अल्फा, क्या फार्मूला है? थीटा इजकल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज़ टू पावर एन अल्फा। अल्फा ये है, और ये 3 नीचे चला जाएगा, कितना आ जाएगा? एन पाई प्लस माइनस वन की एन π/18, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये लाइन सभी में लिखनी है, मैं ना भी लिख तो आया बेटा, नहीं आया था। अगर आपके पास सिचुएशन होती साइन एक्स इक्वल टू -√3/2, साइन एक्स इक्वल टू -√3/2, आप क्या साइन एक्स मतलब आप इसको 5x ले लो। चलिए, तो ये आपका साइन 5x, और √3/2 साइन में कहाँ होता है? 65/3। और अब जब तक ये माइनस आपका यहां से नहीं हटेगा, जब तक ये माइनस आपका यहां से नहीं हटेगा, आप फार्मूला नहीं लगाते। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा में फार्मूला लगता है। चलिए, आप इस माइनस को ना, आप लोगों की जानकारी के लिए है, ये माइनस साइन में अंदर चला जाता है,
साइन और टेन में ये माइनस अंदर चला जाता है, कोस में नहीं जाएगा, कोस में नहीं जाएगा, साइन और टेन में माइनस अंदर चला जाता है। अब आप अपना फार्मूला लगाइए, क्या फार्मूला था बताइए। थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1/n अल्फा, 5 को डालेंगे। इस माइनस को यहां ले आओ, किसी को आपत्ति है तो मुझे बताइए। इफ एनीवन हैव ऑब्जेक्शन, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आप ऐसे और ऐसे भी कर सकते थे। जैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे माइनस आप अंदर लेंगे, उसकी बजाय आपके दिमाग में ये आता कि सर ये माइनस हम अंदर ना ले जाएं, आप ऐसा भी कर सकते थे। और आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि इस माइनस को अंदर ना ले जाकर, माइनस कहाँ होता है साइन में, पाई माइनस, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप इसको पाई माइनस पाई/3 माइनस साइन थीटा है ना, तो सॉरी पाई, एक मिनट, पाई प्लस साइन यहाँ होता है माइनस, तो ये आ जाएगा साइन 5x इक्वल टू साइन 4 पाई/3। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये समझ रहे हो ना। ये क्या किया मैंने, ये माइनस दो तरीके से गायब हो सकता था। एक तरीका तो साइन के अंदर चला जाए, दूसरा क्या होगा, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा को साइन पाई प्लस थीटा, आगे ध्यान नहीं आया। अब आप फार्मूला लगा सकते हो कि 5x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की एन अल्फा। हिमांशी, सार्थक, समझ में आया कि नहीं आया। जो दूसरी बात बताइए, जैसे मैंने क्या कहा, यदि माइनस को मैं वैसे अंदर ना ले जाऊं तो साइन पाई प्लस करता हूं, क्योंकि माइनस साइन यहाँ माइनस होता है, माइनस साइन थीटा है और यहाँ साइन माइनस होता है, तो आप इसको साइन पाई/3 लिखोगे यहाँ पर। अब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की एन अल्फा। शिबू बताओ, अब इसलिए भी क्यों ले रही है? अच्छा, लेकिन इसमें भी अगर सीन ऐसा होता कि cos 4x इक्वल टू -1/2, क्योंकि नेगेटिव आने के बाद आपके लिए एक समस्या आ जाती है, वो क्या आती है देखिए। अब देखिए, कोस में माइनस अंदर नहीं जाता, कोस में ये माइनस अंदर नहीं जाएगा, याद आया तुम लोगों को, कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो इसलिए कोस में माइनस अंदर नहीं जाता, इसलिए कोस में क्या करेंगे, कोस माइनस कहाँ होता है, कोस पाई माइनस में माइनस होता है, या 2 पाई माइनस में, कोई से में लिख दो, हम शुरुआत में इसी में लिखते हैं, तो हम इसको लिखेंगे कोस 4x इक्वल टू कोस पाई माइनस पाई/3। कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है इस क्वाड्रेंट में, माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस थीटा को उल्टा लिखा है फार्मूला, पाई माइनस थीटा, तो ये आ गया कोस 4x और ये आ गया 3 कोस 2 पाई/3। ठीक है, तो यहां से आपका आ जाएगा 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, x इक्वल टू 2n पाई अपॉन ये 4 आ जाएगा प्लस माइनस 2 पाई/, ये 4 यहाँ नीचे जाएगा 12। भाई थोड़ा बहुत ये कैंसिल वैंसिल कर लेना, कभी यू कहो सर को ये इतना भी नहीं आता, सर ये कैंसिल भी नहीं किया, आ गया, इजी है मुश्किल है। ट्रिग्नोमेट्री की बेटा एक एक्सरसाइज और रही है, और